अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा चिकन बोनलेस कटाकट की रेसिपी लेकर आए हैं। ये यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद हमने हाफ केजी बोनलेस चिकन को छोटे स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लिया था और पोटा कलेजी भी हाफ केजी लिया है, उसको भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम जिंजर पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने 4 से 5 बारीक वाली हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया था, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए हमने ऑयल इसमें ज़्यादा रखा है ताकि ये अच्छे से भुन जाए और अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए। जितना आप इसको डाल के जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ज़्यादा इसमें से जो स्मेल होती है कलेजी की वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम बाकी के मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा ये अब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करना शुरू करेंगे। ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। चिकन थोड़ी सी जब गोल्डन होने लगेगी तो उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। नमक बिल्कुल हस्बे ज़ायका है। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। आँच आपको बिल्कुल तेज़ रखनी है, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि जो मुर्गी की कलेजी होती है उसको बिल्कुल भी हमें गलाना नहीं होता। ये बिल्कुल गलत लोगों को कॉन्सेप्ट है कि लोग कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं। जितना ज़्यादा हम इस तरह की चीज़ों को पकाते हैं वो उतना ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसके बाद हमने 3 से 4 टमाटर को बारीक क्यूब में कट करके रखा था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो आप 4 टमाटर को बारीक क्यूब में कट कर लें। अगर आप इस वाली कढ़ाई में इसको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट देगी। अगर आप इसे पतीली में बनाएंगे तो वो बात नहीं आती, इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरह की कढ़ाई के अंदर इसे बनाएं। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड कर रहे हैं ताकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खिला खिला खूबसूरत कलर आए। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लाल मिर्ची पिसी हुई ऐड की हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर क्रश रेड चिली ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं इसकी क्वांटिटी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून इसके अंदर क्रश रेड चिली का इस्तेमाल करें। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा जैसे कटाकट मिलता है बाज़ार में, बिल्कुल उसी तरह का इसका फ्लेवर आएगा। सारा काम इसमें इसकी भुनाई का। अब इसको ढक के हम हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर बिल्कुल गल जाए। जब टमाटर गल जाएंगे तो कुछ इस तरह की इसके अंदर शक्ल आएगी और ऑयल देखें सेपरेट होना बिल्कुल शुरू हो गया है। टमाटर को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से।
वैसे अमूमन हम कढ़ाई में या किसी चीज़ में चमचा इतना ज़्यादा नहीं चलाते ताकि बोटियाँ बिखर ना जाए, लेकिन इसको जितना ज़्यादा आप भुनेंगे चमचा डाल के उतना ही ज़्यादा ये अच्छा मिक्स होगा और उतना ही ज़्यादा ये अच्छा जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल का कटाकट बनेगा। इसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून आखिर में इसके अंदर हमने काली मिर्च पाउडर और शामिल किया है, क्योंकि जब हम आखिर में काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद हमने मक्खन का एक छोटा पीस लेके इसके अंदर डाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये मक्खन इसके अंदर मेल्ट होके ये इसी के अंदर इसकी जब भुनाई होगी तो जैसे कटाकट के अंदर एक ब्रेन का आता है खुशबू, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी खुशबू आएगी। एक बटरी सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा और इस तरह आपको इसको चमचे से जो है वो मिक्स करना है। मैं बार बार यही आपको कह रही हूँ कि अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का चाहिए तो आप इस तरह से इसको बार बार मिक्स करेंगे जैसे कटाकट बनता है। स्टील का इसके लिए आपको चमचा लेना ज़रूरी है ताकि आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। और जिस तरह कटाकट बनता है उनके पास तो उसके डिफरेंट चमचे होते हैं तो वो उसी से उसको कटाकट बनाते हैं, लेकिन आप ये वाला स्टील का चमचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छा सा ऊपर सेपरेट होना शुरू हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सा इसमें खुशबू आ रही है। इसके बाद आखिर में हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, जो सूखी कसूरी मेथी होती है, वो इसके अंदर शामिल कर ली है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमने कोयला दहका के इस पे कोयले का धुआं, इसकी कोयले की खुशबू लगानी है जिससे इसका बिल्कुल कटाकट वाला फ्लेवर आ जाएगा। इसी का ही ऑयल से हम इसके धुआं लगाएंगे। मज़ेदार चिकन कटाकट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा।